जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आसिफ, लगातार रोती बिलखती आवाजें जो मारे गए हैं इस हमले में, आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। एक एक मौत का हिसाब होगा, हर दिल से आज यही आवाज निकल रही है, इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जाए। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितना दर्द, कितना दुख इस वक्त यहाँ बैठे हर किसी के जहन में दिख रहा है, जिनके अपनों को खो पाए हैं इस हमले में। और अब यहाँ पर हालांकि कूटनीतिक स्तर से यहाँ पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की गई है, 5 जो कड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या जानकारी मिल रही है आपको आसिफ, और यहाँ पर संख्या क्या है इन आतंकियों की, और ये किस तरफ छुपे हो सकते हैं, खास तौर से जो पहलगाम आतंकी हमले के में जो शामिल जो आतंकी थे, क्योंकि स्केच भी उनके जारी किए गए हैं, 200 लोगों को डिटेन भी किया गया है, ये भी जानकारी आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था उनके स्केच जो जारी हुए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 3 इसमें आतंकी शामिल थे वो पाकिस्तानी थे और 2 आतंकी स्थानीय उनके साथ मौजूद थे जब उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और लगातार तभी से कोशिशें हो रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे बाईसरन की उस घाटी में जहां पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, और गृह मंत्री ने भी यहाँ पे फोर्सेस के सभी चीफ्स को, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी से लेकर दूसरे सेना के कमांडर्स और दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद रहे कि तुरंत उन आतंकियों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। और कोशिशें लगातार जारी है इन 5 आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ने की। हालांकि थोड़ा कठिन इलाका है, जंगल चारों तरफ है, घने जंगलों में वो कहीं छुपे हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि इन जंगलों से जल्द बाहर निकलना ये भी संभव नहीं है। तस्वीरों में हम थोड़ी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्टीप जो खड़ी पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और एक के बाद एक पहाड़ी है, घने जंगल है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे थोड़ी दूर, वहां साफ दिखाई दे रहा होगा कि अभी कुछ पहाड़ियों पर बर्फ भी मौजूद है, और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी कहीं छुपे हुए हैं। और ऐसे में इन आतंकियों को ढूंढ निकालना फोर्सेस के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और यही कारण है कि फोर्सेस लगातार इन आतंकियों को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाते यहाँ पहलगाम में दिखाई दे रहे हैं। जी, कोई टाइमलाइन सेट की गई है यहाँ पर आसिफ इन आतंकियों की धरपकड़ को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, जम्मू बंद का आह्वान कल किया गया, जिस तरह से हर तरफ जो नाराजगी, जो आक्रोश लोगों के बीच दिख रहा है, कुछ एक्शन के तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं? पर देखिए, लोगों में तो जरूर आक्रोश है। यहाँ लोगों के अलावा नेता या जो फोर्सेस है, सब में आक्रोश तो जरूर है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। हालांकि कोशिश हमेशा फोर्सेस की यही रहती है कि जो भी वो ऑपरेशन, आतंक विरोधी ऑपरेशन लॉन्च करे, कि वो जल्द से जल्द कामयाब हो और कामयाबी के साथ कंक्लूड हो जाए। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन है, इस वजह से हो सकता है कि इसमें टाइम थोड़ा लगे इन आतंकियों तक पहुंचने में। लेकिन जिस प्रकार से कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से लेकर जो सेना के कमांडर्स और दूसरे लोग थे, उन्होंने गृह मंत्री को भी आश्वासन दिया कि वो आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। उसके चलते ऑपरेशन में यहां पर तेजी जरूर ग्राउंड पर देखी जा रही है। जमीनी स्तर पे जहां एक तरफ कमांडोज हर कोने की, हर जंगल के हर हिस्से की खाक छान मारे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान से भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे जो लेटेस्ट उपकरण फोर्सेस के पास है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इन आतंकियों को ट्रैक करने के लिए। दूसरी तरफ जो आतंकियों के मददगार OGWs है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वो सारा भी एक्टिव है, और कोशिशें की जा रही है कि इस आतंकी हमले के तार अगर कहीं पर जुड़े हुए हैं, उन तारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, ताकि इन आतंकियों की लोकेशन का पता लग सके और उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए सारी कोशिशें लगातार यहां पर हो रही है, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कुलगाम में भी एक मुठभेड़ देखने को मिली। उत्तरी कश्मीर में फोर्सेस द्वारा
घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और पिछले करीब 24 घंटों के दौरान जो 200 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ हो रही है, वो भी साफ दर्शाता है कि फोर्सेस पूरी तरह से एक्शन मोड में यहाँ पर है और कोशिशें है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सुराग यहाँ पर फोर्सेस के हाथ लगे। जी।